देश से मुसलमानों को खदेड़ने की मांग, शहर में भारी तनाव, फोर्स तैनात। भारत के एक राज्य में मुसलमानों को लेकर काफी बवाल हो गया है और वहां लाखों मुसलमानों को खदेड़ने की मांग हो रही है क्योंकि वहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार से मांग होने लगी है कि पूरे राज्य से मुसलमानों को निकाल दिया जाए। मामला इतना बढ़ा कि भारी फोर्स तैनात करने की नौबत आ गई। पर सवाल यह है कि कौन सा राज्य है और इस राज्य में ऐसी नौबत क्यों आ गई? मुसलमानों पर क्या अब बड़ा एक्शन होगा और उन्हें खदेड़ने का काम होगा या फिर इसमें बड़ी राजनीतिक साजिश है? इसका जवाब और पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ओडिशा के भुवनेश्वर में भद्रक शहर में फिर से मुसलमानों की ओर से किए गए हमले में एक दुकानदार के गंभीर रूप से घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद अब हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को खदेड़ने की मांग की है। हालांकि पहला हमला नहीं है, इस साल सैकड़ों हिंदुओं पर मुसलमानों ने हमले किए। शहर में इस तरह की घटनाएं बार बार होने के कारण विश्व हिंदू परिषद समेत अन्य हिंदू संगठन ने लगातार इसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन किया और इस बार भी ऐसा हुआ। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और हिंदुओं को बचाया जा सके। तनाव के बीच भद्रक के विधायक और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों को समझाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और हिंदुओं को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद थोड़ी स्थिति सामान्य हुई, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। भद्रक शहर में मुसलमानों ने मचाया कोहराम। जानकारी के मुताबिक भद्रक शहर के कचहरी बाजार के पास स्थित अपर्ति बंधा चौक पर यह पूरी घटना घटी, जहां पर एक व्यवसायिक क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र के कुछ मुसलमानों की ओर से दबंगई लगातार की जाती है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। बुधवार शाम को हुई घटना के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई जब एक फल विक्रेता पर मिर्जाशाही निवासी शेख कईम और उसके कई असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। इस दौरान पुराने बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर निवासी नारियल विक्रेता सपन दे जब बीच बचाव करने उतरे तो मुसलमानों ने उन्हें भी पीटा। हमलावरों ने धारदार हथियार से सपन दे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सपन दे के गाल और कान के पास चाकू लगने से गंभीर चोटें आईं। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के हिंदू मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस को दे दिया, जो एक मुसलमान था। सूचना मिलते ही पुलिस की पीसीआर वैन घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। घायल सपन दे को तत्काल भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनको 8 टाके लगे हैं और वो फिलहाल अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं। अगले दिन फिर बढ़ा तनाव। ये तो हमने आपको बुधवार की घटना बताई, लेकिन बृहस्पतिवार को भी ऐसी ही घटना बढ़ी जब और तनाव बढ़ गया, जब शेख कईम से जुड़े कुछ अन्य लोग और रिश्तेदार दोबारा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल सपन दे के भाई तपन दे को जान से मारने की धमकी दी। अपने भाई के अस्पताल में भर्ती होने के कारण तपन दे उस समय नारियल बेच रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने एक बुजुर्ग महिला नारियल विक्रेता स्मिता साहू का सारा सामान फेंक दिया और तपन दे को अश्लील भाषा में गालियां दी गई, धमकाया गया। आरोपियों ने कहते हुए चेतावनी दी कि यह हमारी जगह है, मुसलमानों की जगह है, यहां से हिंदुओं को भागना होगा। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है। हिंदू संगठनों का विरोध और सड़क जाम। इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। मानस महांती, वसंत राउत और प्रेमानंद साहू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, विरोध प्रदर्शन किया है और सड़क तक जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बार बार हो रही मुसलमानों की तरफ से ऐसी घटनाएं जो कि चिंताजनक है और प्रशासन द्वारा ठोस कदम इस पर नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने न केवल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, बल्कि घटना के समय ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता मानस महांती ने बातचीत में बताया है कि यहाँ के कुछ लोगों ने यानी मुसलमानों ने भद्रक शहर को पाकिस्तान या बांग्लादेश समझ लिया है, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि यह भारत है। किसी
इस्लामी देश नहीं। गुरुवार की शाम को इन लोगों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया और ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं। वहीं उसके अगले दिन इन लोगों ने फिर आकर लोगों को धमकाया और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी। इसे किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना पुलिस के सामने हुई है, इस कारण इस मामले में शामिल लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि ड्यूटी पर तो थे लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिन पर कार्रवाई की मांग इस वक्त की जा रही है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भद्रक के विधायक सीतांशु शेखर महापात्र, उप जिलाधिकारी सौरभ चक्रवर्ती, तहसीलदार संग्राम प्रियदर्शी खुंटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंशुमान द्विवेदी और शहरी थाना प्रभारी प्रभांशु मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और विधायक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत किया और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रशासन के आश्वासन के बाद सड़क जाम समाप्त हो गया और अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की बात पुलिस कह रही है। हालांकि स्थिति सामान्य नहीं हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और माहौल काफी तनावपूर्ण है। जनता में चिंता, स्थायी समाधान की मांग। लगातार हो रही हिंदुओं पर हिंसक घटनाओं से भद्रक शहर के नागरिकों में डर और असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है। वहां के हिंदुओं का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ओडिशा में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाएं। पिछले दिनों भी ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के गोपीनाथपुर गांव में एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने अनुसूचित जाति के हिंदुओं पर हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय मुसलमानों के एक समूह ने पिछली रात एक मुस्लिम बहुल इलाके में हुई चोरी की घटना के बाद यह हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक पवित्र हिंदू प्रतीकों का अपमान किया गया, जाति आधारित अपशब्द कहे गए और महिलाओं और बच्चों सहित कई हिंदू निवासियों पर रॉड, लाठी, स्टील के पाइप और धारदार हथियारों से बेरहमी से हमला किया गया। बजरंग दल की ओर से इसका विरोध किया गया है और हिंदू समुदाय की रक्षा की मांग की गई है। हालांकि ओडिशा के पारंपरिक उत्सव राजा पर्व की तैयारियों में हिंदू व्यस्त था। उन्होंने हमले को बेहद क्रूर बताया और कहा कि हिंदू महिलाओं और छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। पीड़ितों में एक दिव्यांग नाबालिग लड़का भी शामिल था, जिसे मुस्लिम भीड़ ने बेरहमी से पीटा। हालांकि मुस्लिम भीड़ ने हिंदू समुदाय पर बड़ा हमला किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। जब पुलिस से इस बारे में पूछा गया तो पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस का कहना है कि हमने इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 303(2), 351(3) और 324(5) और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 35, 31, 31(s) और 32(ва) के तहत राजा मियां, सिराज अली, सोना मियां, कपिल सुलेमान, जानी मियां, बहादुर अली और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल एफआईआर के मुताबिक 17 जून की सुबह सियाल शाही के निवासी त्योहार की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी पुलिस मुस्लिम बहुल इलाके में पिछली रात हुई चोरी की जांच के लिए एक खोजी कुत्ते के साथ पहुंची थी। लगभग 100 से 200 स्थानीय मुसलमान पुलिस के साथ थे। हिंदू निवासियों ने जांच में पूरा सहयोग दिया। हालांकि स्थिति अप्रत्याशित रूप से बिगड़ गई और साथ आए मुस्लिम भीड़ ने तुरंत हिंसक रुख अपना लिया। उन्होंने हिंदुओं पर और हिंसक हमले कर दिए। हिंदू पुरुषों, महिलाओं, यहां तक कि बच्चों पर भी बेरहमी से हमला किया गया। हमलावरों ने त्योहारों के लिए सजाए गए तुलसी के पौधे को अपवित्र किया और सामुदायिक क्लब हाउस में स्थित एक स्थानीय हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। उन्होंने मंदिर पर पत्थर फेंके और कुछ हमलावरों ने जानबूझकर अपवित्रता का काम करते हुए पवित्र स्थल के पास पेशाब कर दिया। और जून से लेकर दिसंबर तक ऐसी सैकड़ों घटनाएं ओडिशा में सामने आई हैं। कई जगह मुस्लिम भीड़ ने जाति आधारित अपशब्द कहे और दलित हिंदुओं के पूजा करने या उस क्षेत्र में रहने के अधिकार पर सवाल उठाया। कहा कि मुस्लिमों का इलाका है, यहां पर हिंदू नहीं रह सकते। उन्होंने हिंसक धमकियां दी, जिनमें हिंदू महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी और स्थानीय हिंदू पुरुषों का सिर कलम तक करने की धमकी दी गई थी। मुस्लिम हमलावरों ने अराजकता के दौरान एक हिंदू महिला से सोने की चेन, अंगूठी छीनी और बाहर ना निकलने की धमकी दी।
वहीं हेमंत भोई नाम के एक युवक को मंदिर से घसीटकर बाहर निकाला गया और सबके सामने पीटा गया। ये तो हम आपको 2 ही घटना बता रहे हैं कि हाल ही में कैसे 2 घटना हुई, लेकिन इससे पहले जो 17 जून की हमने आपको घटना बताई है, उसके बाद दिसंबर तक ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती गई है। सवाल प्रशासन पर उठता है कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। फिलहाल ऐसी स्थिति देखने को और मिलती है या पर प्रशासन इन घटनाओं पर अंकुश लगाता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।